जो डरा हुआ आदमी है वो ये कोशिश कर रहा है कि लोग हमको डरा हुआ ना समझे, लेकिन वो डरा हुआ है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री बने हैं तो कम से कम इतनी उनको समझ है और दिल होना चाहिए कि हम पूरे देश को देखें, पूरी जनता को देखें, कहाँ क्या हो रहा है। बिना मांगे तो आप कानून दे रहे हैं, मांगने पर कुछ नहीं दे रहे हैं। कि माहौल सही है और किसान के इरादे मजबूत है और वो ये लड़ाई जीतेगा और जीतने की तैयारी जो है पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। पूरे हिंदुस्तान का किसान और मजदूर जो है इस आंदोलन के लिए तैयार है, क्योंकि किसान के इस आंदोलन से मजदूर ही नहीं पूरा देश जुड़ा हुआ है और ये आंदोलन किसान को जीतना जरूरी है और हम इस आंदोलन को जीतेंगे। किसानों की लड़ाई जो है अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन क्या लगता है जो किसान अपनी ही फसल को बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, देखिए, किसान सरकार के रवैये से बहुत ज़्यादा जो नाराज है, बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है कि इतना प्रयास करने के बाद, इतना आंदोलन करने के बाद और ये मोदी बीजेपी आरएसएस की सरकार बनाने के बाद इस किसान को निराशा ही इस सरकार से मिली है। तो कुछ साथी जो हैं निराशा में इस तरह का कदम उठा रहे हैं। हम इसके पक्ष में हम तो नहीं है, लेकिन कुछ किसान जो हैं वो जोश में आकर ऐसा कदम उठा रहे हैं, क्योंकि देश को अन्न देना भी इस किसान की जिम्मेदारी है। तो अन्न हम पैदा करेंगे, क्योंकि देश का किसान और मजदूर हमारा है, भले ही हमारी जो सरकार है वो कॉरपोरेटिव और विदेशी कंपनियों की है। ये लड़ाई जो अभी तक चल रही है, क्या लगता है जैसे 95 दिन, 96, 97 दिन आज पूरे हो चुके हैं, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, लगातार डेट पे डेट आगे बढ़ रही है, लगता है इससे कुछ समाधान हो पाएगा? देखिए, डेट बढ़ रही है और सरकार जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ये आप जानते हैं। लेकिन अब किसान जो है वो इसकी रणनीति नए सिरे से तैयार कर रहे हैं और आप ये देख भी रहे होंगे कि अभी रुद्रपुर के अंदर जो है कितनी बड़ी पंचायत जो है किसानों की हुई है, तो वो इसी आंदोलन का हिस्सा है। आज इलाहाबाद के अंदर बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। तमाम जो नेता दिल्ली से भी पहुंचे हैं, हमारे नेता जो हमारे एमएस के राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर आशीष मित्तल जी वहाँ पहुंचे हैं। तो हम लोग जो हैं इस आंदोलन को और तेज करने के लिए और सरकार को पूरी तरीके से इन कानूनों को वापस लेने के लिए पूरी रणनीति किसानों की बन रही है और वो जो है तैयार की जा रही है। आप बोल रहे हैं कि किसानों की रणनीति बन रही है, महापंचायतें हो रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि महापंचायतों से कोई समाधान निकल रहा है? महापंचायतों में तो आपकी भीड़ हो सकता है कि वही पहुंच रही हो, जैसे कि रैलियों में पहुंचती है कि यहाँ की भीड़, वहाँ की भीड़ और वहाँ की भीड़। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भीड़ वहाँ पर है, जो रुद्रपुर में भीड़ हो रही है, जहाँ 50,000 से ज़्यादा की भीड़ थी, तो वो सब लोग इकट्ठे इधर से तो जा नहीं सकते। वो तो वहाँ उसी इलाके के लोगों में उत्साह है और इलाहाबाद के अंदर लगातार जो हम लोग काम करते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं। हमारे साथी राजकुमार जी जो इलाहाबाद के महासचिव हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इस आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ये आंदोलन जो है इतनी तेज़ी से बढ़ा, लेकिन अब ठंडा नज़र आता है, दिखाई तो ये ठंडा नहीं है। इसको तो हमने जो प्रयागराज के धरती पे पहुंचा दिया, जो कि वहाँ 40-50 किलोमीटर के एरिया में नदी के मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हमने उसमें किसानों की लड़ाई को जोड़ दिया। पहाड़ की लड़ाई, किसान की लड़ाई, नदी की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई, सारे चीज़ को इकट्ठा करके हम लोगों ने पूरे भारत में विस्तार से किया है। अभी इनको ये लग रहा था कि गाजीपुर के लोग हैं, उसके बाद पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के हैं, पश्चिमी यूपी के हैं। हमने तो ये तय कर दिया है कि पश्चिमी यूपी के नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह किसानों का आंदोलन होगा। जब भारत के मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र सारे लोग इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को हम उस जगह पहुंचा देंगे कि मोदी जी को उस बाड़े में घेर के रख लिए हैं कि जिस तरह से कि बंधक बना करके इनको भगाना ही पड़ेगा। ये मिशन तैयार हो चुका है कि मोदी जी अब चाहे जितना भागो, चाहे जितना चुनाव की नीति से लड़ना चाहो, अब तुम्हें जो हिसाब देना होगा। लगातार आवाज़ आपके मंचों से ये उठ रही है कि मोदी जी, योगी जी को भगाना है, बीजेपी को हटाना है, तो इसमें किसानों की लड़ाई कहाँ नज़र आ रही है कि किसान यानी कि चुनावी रणनीति तैयार कर रहा है?
नहीं, ये चुनावी रणनीति नहीं है। इन्होंने काले कानून बनाए, इन्होंने लोगों को रोजगार खत्म कर दिया, इन्होंने भुखमरी कगार पे पहुंचा दिया। इन्होंने इतना ही नहीं, निजी भंडारण देकर हमारे 72 करोड़ लोगों के खाने पर भी उनका मुनाफा देने के तय कर लिया है। इसलिए सारे तरह से इनको करना है, घेर करके हटाना होगा। सरकार कह चुकी है कि हमारा काम जो है जन कल्याण सेवा बनाने का काम है। लोगों को सरकार का काम व्यापार करने की रणनीति नहीं है, तो सरकार सही भी तो कह रही है। सरकार सही नहीं कर रही है, झूठ बोल रही है। सरकार तो वो कह रही है कि जन कल्याण का काम है, तो जन कल्याण का काम किसानों से पूछ के किया जाता है, मजदूरों से पूछ के किया जाता है। ये नहीं है कि इन्होंने छटनी करा दिया मजदूरों को, किसानों के 3 कानून ला करके उन्हें बर्बाद कर दिया। क्या किससे पूछा है? कि जो कानून है इसमें सुझाव किए, आपको कमेटी भी दी, आपने कमेटी की भी बात नहीं मानी। देखिए, ये बहुत लंबी योजना से जनता को धोखा देते हैं। जनता इस बात को समझ चुकी है। उनकी तकलीफ़ ये नहीं है कि किसान कानून नहीं समझे हैं, उनकी तकलीफ़ ये है कि किसान कानून समझ गए हैं और अब वो इन कानूनों को स्टे करके कुछ दिन के लिए रोक के वो किसानों को फिर गुमराह करना चाहते हैं। उनकी कैलकुलेशन ये है कि किसान यहाँ से किसी बहाने से चले जाए तो फिर दोबारा किसान ये आने की हिम्मत नहीं करेगा। बार बार कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी रहा है। अरे भाई, एमएसपी का अगर तुम्हारी नीयत ख़राब नहीं है तो इस पर कानून क्यों नहीं बना देते संसद? आंदोलन को कहीं ना कहीं बिखेरने का काम हो रहा है अब। ये तो अपना अपना दांव है, ये तो टक्कर है। किससे? ये टक्कर है भारत की जो नागरिक सत्ता है और दुनिया के जो धनपशुओं की जो गुलाम सरकारें हैं उनकी टक्कर है। और इस टक्कर में अंततः जीत किसान की होगी। किसान मजबूती के साथ खड़ा है और इनके साथ नौजवान मजदूर सब जुड़ रहे हैं और ये सबको पता है। बात यह है कि जो डरा हुआ आदमी है वो ये कोशिश कर रहा है कि लोग हमको डरा हुआ ना समझें, लेकिन वो डरा हुआ है, ठीक है ना, और वो इसलिए हरकतें कर रहा है और मेंटल पैरालाइज की स्थिति में पहुंच गया है। आपने लगा भी रखा, हम श्रमजीवी हैं, तुम परजीवी हो। किसके लिए लिख दिया ये आपने? ये हम सरकार के लिए लिखे हैं और सरकार के मंत्री हैं, सरकार के जो अंग हैं वो परजीवी हैं, बैठे बैठे वेतन लेते हैं। एक दिन अगर शपथ ले लिया एक हमारा एमपी, एक विधायक, तो पेंशन भी लेगा, वेतन तो लेगा 5 साल, पेंशन भी लेगा। और हमारे लिए कहता है कि तुम काम ढूंढो, पकौड़े नहीं बेच सकते हैं तो बीड़ी बेचो, बीड़ी नहीं बेच सकते तो पान बेचो, पान नहीं बेच सकते तो शराब बेचो। शराब तो बैन हो गई। नहीं, कहाँ शराब बैन है? तो अयोध्या में राम मंदिर के पास है, धर्मनगरी वहाँ मथुरा में है, हमारे हम बलिया के रहने वाले हैं, सारे मंदिरों के पास शराब की लगातार जीवन भर वो गांजा बेचेगा, पुलिस को पैसा देगा। क्या लगता है कि अब जो होली आ रही है यहीं मनाने का प्लान है या घर जाने की तैयारी है? हम अगली होली भी हम यहाँ मनाएंगे और ये हमारा देश है, इस पर तो हमें गर्व है कि हम पूरे देश में घूम करके होली मनाएं। लेकिन मोदी जी को अगली होली मनाने नहीं देंगे, दिल्ली में नहीं मनाने देंगे। वो दिल्ली से बाहर कहीं होली मना सकते हैं, दिल्ली में अगली होली ये नहीं मनाएंगे। दिल्ली तो आप वैसे भी नहीं जा रहे हो। नहीं, हम तो दिल्ली ही हैं, दिल्ली तो हम जाने, वो नहीं जाने दिया गया। तो हम ऐसे इतने गुलाम नहीं है कि जो आप कहें तब जहाँ चले आए चले। हम तो जा रहे थे, हमको नहीं जाने दिया गया। आपको बुलाया कब है उन्होंने? बुलाया जब हमारा हक मारोगे, तो मारने वाले तुम हो, तो हम अपना हक लेने तो आप ही के पास जाएंगे, दूसरे के पास तो जाएंगे नहीं। हम अपने बीवी बच्चों के पास तो जाएंगे नहीं, हक हमारा वो, उनका ये मारे हैं तो हम तो इनके पास आएंगे। और प्रधानमंत्री बने हैं तो कम से कम इतनी उनको समझ है और दिल होना चाहिए कि हम पूरे देश को देखें, पूरी जनता को देखें, कहाँ क्या हो रहा है। बिना मांगे तो आप कानून दे रहे हैं, मांगने पर कुछ नहीं दे रहे हैं। बिना मांगे कानून और मांगने पर कुछ नहीं, ये जो बात है इन शब्दों में जितनी सच्चाई है कह नहीं सकते। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।